जब तक नैन पे ऐम का पर्दा, तब तक मैं न दिखाई देता। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरे शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, सुख न करी मेरी भक्ति में खो जा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हमने ये अभी एक भजन गाया है जो कृष्णा में आता है, तिलक चैनल पर आता है। तो जब तक भगवान कृष्ण भगवान करे, जब तक नैन पे अपनी आँखों पर ये अहम का पर्दा, मेघ का पर्दा, अहम यानी मैं, घमंड, जब तक इन अपनी आँखों पर ये मेघ का पर्दा है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, तब तक मैं न दिखाई देता, तब तक भगवान नहीं दिखाई देते। जब तक नैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं न दिखाई देता। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरे शरणागत हो जा। केवल तुम जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कण कण में व्याप्त हैं, भगवान कह रहे कि सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरे शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, कोई पाप, हर पाप से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। शोक ना कर, यानी चिंता मत कर, तू मेरी भक्ति में खो जा। तो भगवान की भक्ति में कैसे भगवान को कोई निराकार रूप में मानते हैं, कोई साकार रूप में मानते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उसी को कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब तक हम भी अहम का पर्दा होता है तो हम उनको, भगवान को बाहर खोजते हैं। और भगवान को और अनेक महान पुरुष कहते भी हैं कि उसको अपने अंदर खोजो, अपने दिल में खोजो। उसके लिए अनेक उदाहरण, जैसे वो मृग होता है, हिरण, वो उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है और वो उसको बाहर ढूंढता है, वो भागता फिरता है। तो हम इससे यही कहने का तात्पर्य है कि हम जितना बाहर खोजते हैं उन परमात्मा को, तो उसके ज़्यादा अपने मन पर कार्य करना चाहिए। यानी वो कबीरदास जी का एक दोहा भी है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी जो हम बाहर वो माला फेरते हैं, उससे अधिक हमें अगर हमको, यानी कि वो बाहर माला फेरते हुए में अनेक समय हो गया है, लेकिन कर का मन का डार दे, जो बाहर का ये मन का, इसको अपने मन का फेर। तो इसका यानी कि अपने विचारों पर कार्य करना है हमें। अपने अंदर मैं कौन हूँ, ये जो हम नहीं कहते मैं घमंड करता हूँ, तो जो ये शरीर ही तो है, जो शरीर इतना सब पहले अपने एक वीर्य की बूंद ही तो होते हैं शुरू में। फिर हम माता पिता से भोजन अंदर पेट में संग्रहित करके हम बड़े हो जाते हैं, फिर इतने से फिर इतने बड़े हो जाते हैं, और फिर एक दिन बूढ़े होकर के वापस वो मिट्टी में मिल जाते हैं और राख बन कर के खेतों में बिखर जाती है हवा के साथ। मिट्टी की काया मिट्टी में मिलेगी। तो हम ये इतनी बातें क्यों कह रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में दुख होता है, हम कहते हैं कि अच्छे हो, तो हम अच्छे अभी कई बार होते हैं हम अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि हम किसी गलत चीज़ को मैं समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ है, अगर इस टी शर्ट को, ये तो एक चोला है मैं, यानी अगर इस टी शर्ट को कोई नुकसान हो तो मैं अधिक परेशान क्यों हूँ, ये फट जाए तो, क्योंकि दूसरी टी शर्ट पहन लूँगा। तो अभी हमारी समझ क्या है कि हम शरीर पर है। हमारी अधिकतर लोगों की, जो महान लोग होते हैं उनकी समझ, वो कहने के लिए समझ के लेवल पे वो ऊपर उठ गए। तो हमारी समझ अभी शरीर पर अटकी हुई है। ये शरीर मैं ही हूँ, और ये आसपास है जो ये सब मेरा ही है। जो मतलब रिश्ते नाते, तो हम रिश्ते नाते में भी कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अब हम समझ के लेवल पे, अब वो महान पुरुष कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, और आत्मा हमारा अजर अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है। तो आत्मा कहाँ है? हमारे हृदय के अंदर ही है आत्मा।
उन्हें कहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी ना मरती है। तो अब आत्मा तो मैं किसको आत्मा जानूँ, अब हमने तो हम उसको देख सकते हैं इन आँखों के थ्रू। तो अब मैं क्या समझता हूँ आत्मा से, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों साउंड ऑफ साइलेंस। मैंने संदीप माहेश्वरी जी के अनेक वीडियो देखे हैं, और अगर आपको भी उनके जो हम आत्मा इन ये बात कर रहे हैं, तो अगर आपको भी ये कुछ जानना है एक बार, अगर आपको जीवन में यार बहुत कर लिया यार, ये भी मिल गया, वो भी वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ पे घूम के आ गया, लेकिन अंदर एक डर, एक खालीपन बैठा ही हुआ है। तो इसके लिए आपको मेरी तरफ से ये करने का तात्पर्य है कि मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आपको एक बार बेसिक मेडिटेशन बाय संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पर आपको सर्च करना है। अगर आपको एक्चुअल में केवल सच में यार प्यास है अपने स्वयं को जानने की, और स्वयं को जानने की, अगर हम सब कुछ जान लिया और स्वयं को ही नहीं जाना, तो फिर क्या जानना हमने। तो मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ। अब ये सबसे बड़ी बात, तो हम इस शरीर को अपना समझ लेते हो, तो जब भी शरीर को कोई चोट पहुँचेगी तो दर्द तो होगा, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए। उस दर्द को देख देख करके हमको चिल्लाना नहीं है यार, हो जाएगा, ठीक है, चोट लगी है। तो एक दुख बहुत ही एक गंभीर बीमारी है हमारे लिए, क्योंकि हम दुख में डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर हम कुछ कार्य भी नहीं कर पाते, साधारण से कार्य भी। तो इसके लिए आपको एक बार मैं ये दुख दर्द से ऊपर उठने के लिए आपको मैं को जानना होता है। मैं का मतलब होता है आत्मा यानी मैं। आत्मा यानी कोई हमको जैसे अनेक मूवियों में इनमें बताते हैं भूत प्रेत ऐसे, तो ऐसा नहीं है। आत्मा यानी होता है मैं। और हमको भगवत गीता के भी कृष्ण भगवान उसमें कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। और तो हमको वो वीडियो भी देखनी चाहिए भगवत गीता के, श्री कृष्णा तिलक चैनल पर आसानी से मिल जाते हैं हमको। तो हमको उनसे फिर हमारी एक समझ विकसित हो जाती है। बाकी हम कहीं ये चीज़ें चाहिए भगवान ये इच्छा पूरी कर दो, और एक इच्छा पूरी हुई और दूसरी तुरंत वापस जन्म ले लेती है, तो इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं है। और ये मन की गति बहुत तेज है, इसीलिए हमें मन को भी समझना चाहिए थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। हमने ये वीडियो बनाई, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, वीडियो देखा उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस वीडियो में मैंने अनेक चीज़ें मिश्रित करके कह दी है, कोई समझ में भी न आए तो भी कोई बात नहीं। जो हमारी बुद्धि हमारे मन को अच्छी लगे या मन में समझ में आए हमारी बुद्धि को, उसी चीज़ पर हमें थोड़ा बहुत अगर हमको उसको आगे सर्च करना होता है, खोजना होता है गूगल पर। बाकी तो जो समझ में नहीं आया यार ये तो बेकार की चीज़ें है, तो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और खुश रहना है। थैंक यू सो मच।